हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध शिक्षा। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आते भी है इससे क्वेश्चन। तो बौद्ध दर्शन के जनक कौन है? गौतम बुद्ध। इसमें संस्कार कौन कौन से होते हैं, इसके 4 आर्य सत्य कौन कौन से होते हैं, इसमें त्रिपिटक कौन क्या होता है, अष्टांग मार्ग कौन कौन से, बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। अगर इसके जनक की बात करें हम बौद्ध दर्शन की, तो दोस्तों इसके जनक माने गए हैं गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों, अगर इनके बचपन का नाम पूछें तो इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। अगर इनके पिता का नाम पूछें तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। अगर इनकी माता का नाम पूछें तो इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है दोस्तों, अगर इसके समय की बात करें तो इनका समय था 500 से 1200 ईस्वी। इसका मुख्य उद्देश्य पूछें तो निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, समझना। अगर उसने पूछा कि बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध शिक्षा के जनक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। समय क्या था इनका? 500 से 1200। यानी बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध शिक्षा कितने से कितने समय तक चली थी? 500 से 1200 ईस्वी। बौद्ध शिक्षा यानी बौद्ध दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। देखो दोस्तों, अब दोस्तों इसमें संस्कार होते थे। यानी बौद्ध शिक्षा में संस्कार होते थे प्रवेश के समय। प्रवेश के समय संस्कार होता था पवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार, जिसका समय था 8 वर्ष। ठीक है, अगर उसने पूछा कि पवज्जा संस्कार का अर्थ क्या है तो बाहर जाना। क्या समय है? बाहर जाना। उसके समय बाद इसका एक दूसरा संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार। इसका समय कितना था? 12 वर्ष। अब दूसरा क्वेश्चन सुनना है कि बौद्ध शिक्षा की कुल आयु तो 30 वर्ष। ठीक है, एक और पूछे पवज्जा का कुल आयु तो 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये इसका समय था 10 वर्ष। ठीक है, अगर इसका समय पूछे कि इसमें अध्ययन कितने समय तक करता था तो 12 वर्ष। अब समझना दोस्तों, एक और पॉइंट लिख दे रहा हूं। बौद्ध शिक्षा में प्रवेश के बाद छात्र को श्रवण, सामनेर और
नवशिष्य कहा जाता था। अब समझना दोस्तों, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है मैंने, यहां से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। उसने पूछा बौद्ध दर्शन के जनक कौन है? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या है उनका? सिद्धार्थ। उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। इसका समय कितना था बौद्ध शिक्षा का, बौद्ध दर्शन का? 500 से 1200 ईस्वी। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? निर्वाण की प्राप्ति। ये यहां तक हो गया। अब उसके बाद चलते कि बौद्ध दर्शन में जब भी बच्चा प्रवेश लेने के लिए जाता था उसका एक संस्कार होता था, यानी प्रवेश के समय उसका संस्कार कितना होता था? कौन सा होता था? पवज्जा संस्कार। अब पवज्जा संस्कार कब होता है? जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था, यानी 8 वर्ष के बाद बच्चा जब प्रवेश लेने या स्कूल जाता था, बौद्ध काल में पढ़ने के लिए जाता था, तो उसका एक संस्कार होता था पवज्जा संस्कार। अगर उसने पूछा पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो बाहर जाना है, यानी बालक अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए बौद्ध दर्शन में जाता था। अब उसने पूछा कि पवज्जा संस्कार कितने समय का होता था, तो 8 वर्ष का बालक होता था, 12 वर्ष तक अध्ययन करता था। अगर उसने पूछा पवज्जा संस्कार में एक बालक कितने वर्ष तक शिक्षण कार्य करता है? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष कुल वर्ष तक? तो 20 वर्ष, यानी 12 और 8। अब दोस्तों उसने पूछा एक और संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार, ये कितने वर्ष का होता था? 10 वर्ष का। अगर उसने पूछा कि बौद्ध शिक्षा की कुल आयु कितनी है? 30 वर्ष, यानी 8 और 12 20 और 10 30, यानी एक बालक शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी शिक्षा ग्रहण करेगा वो कितने वर्ष तक करेगा? 30 वर्ष तक। अब उसने पूछा कि पवज्जा की कुल आयु कितनी है, तो पवज्जा कितनी है? 12 और 8 20। ये 10 वर्ष का हर किसी का नहीं होता, मैं अभी इसको जस्ट बताऊंगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि बौद्ध काल में प्रवेश के बाद छात्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध शिक्षा में प्रवेश के बाद छात्र को श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता है। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि किस दर्शन में, किस शिक्षा में छात्र को प्रवेश के बाद श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता है? वो किस में कहा जाता है? बौद्ध दर्शन में कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब समझो उपसंपदा संस्कार किसका होता था? ये सब किसी का नहीं होता था, यानी पवज्जा संस्कार सबके लिए वैलिड था, यानी कंपलसरी था, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। लेकिन उपसंपदा संस्कार क्या होता था कि जो कोई बच्चा यानी 20 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेता था, तब वो कहता था कि मुझे आगे और पढ़ना है, तब आगे पढ़ने के लिए उसका एक संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार, यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा के जो भी सीनियर छात्र हुआ करते थे वो जो पढ़ना चाह रहा उसका इंटरव्यू लेते थे। अगर वो इंटरव्यू में पास हो गया तब उसका एक संस्कार होता था, यानी जब वो इंटरव्यू में पास हो जाएगा तब उसका ये संस्कार होगा उपसंपदा संस्कार। फिर उसके बाद वो 10 वर्ष की शिक्षा और आगे पढ़ेगा। अगर वो इंटरव्यू में पास नहीं हो रहा, उसके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन उनका आंसर वो दे नहीं पा रहा है, तो वो सीधा घर वापस चला जाता था। यानी पवज्जा संस्कार कितने वर्ष से समय होता था? 8 वर्ष से। अगर उसने पूछा पवज्जा संस्कार में प्रवेश की आयु कितनी है दोस्तों, तो आपको लगानी 8 वर्ष। पवज्जा संस्कार का कुल समय कितना है दोस्तों, आपको लगाना 20 वर्ष। बौद्धकालीन शिक्षा की कुल आयु कितनी दोस्तों, तो आपको लगानी 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों? अगर उसने पूछा पवज्जा संस्कार का कुल समय कितना है दोस्तों, 20 वर्ष। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश के बाद छात्र को क्या क्या कहा जाता है? श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट कर लेना, अच्छे से याद भी कर लेना। यहां से क्वेश्चन कंपल्सरी मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब चलते आगे दोस्तों। देखो दोस्तों नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा के तीन नियम। पहला, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, नेक्स्ट संघं शरणं गच्छामि।
ठीक है, यानी प्रवेश के बाद जब छात्र का पवज्जा संस्कार होता था तो उसके 3 नियम रटवाए जाते थे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं इसके बौद्धकालीन शिक्षा के, बौद्ध शिक्षा के त्रिरत्न। पहला शील, दूसरा समाधि, तीसरा प्रज्ञा। अगर यह पूछा कि बौद्धकालीन शिक्षा में त्रिरत्न किसके लिए प्रयोग किए जाते थे, तो शरीर शुद्धि के लिए। यानी शरीर शुद्धि के लिए त्रिरत्न का प्रयोग किया था। कौन कौन से? शील, समाधि, प्रज्ञा। बौद्ध शिक्षा के 3 नियम कौन कौन से हैं? बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बौद्ध शिक्षा के त्रिपिटक। देखो त्रिपिटक कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 हैं दोस्तों। यानी बौद्ध शिक्षा के त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक में क्या होता है? बुद्ध के उपदेशों का भंडार। ठीक है दोस्तों। सूत का वर्णन, अभिधम्म दर्शन संबंधी प्रश्न। दर्शन संबंधी प्रश्न। अब समझना, अगर उसने पूछा कि बौद्धकालीन शिक्षा के 3 नियम कौन कौन से हैं? बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बौद्ध शिक्षा के त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? शील, समाधि, प्रज्ञा। ये शील, समाधि, प्रज्ञा बौद्धकालीन शिक्षा में, बौद्ध धर्म में किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? शरीर शुद्धि के लिए दोस्तों। उसके बाद बौद्ध शिक्षा के त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक में क्या होता है? बुद्ध के उपदेशों का भंडार, यानी बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे उनका संकलन किसमें किया गया? विनय पिटक में। सूत पिटक में होता है जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी अनुशासन से रहने के लिए, वो सब किसमें आते हैं? सूत में। अब उसके बाद अभिधम्म पिटक में होता है दर्शन संबंधी प्रश्न। आप किन किन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इच्छुक हैं, वो किसमें किए गए? अभिधम्म पिटक में। क्लियर है दोस्तों? एक नोट डाल के लिखेंगे यहां पर, विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। उपाली ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि विनय पिटक का संकलन, विनय पिटक का निर्माण किसने किया था? उपाली ने किया था। नोट कर लो दोस्तों उसको। आगे चलते दोस्तों। अब आते हैं इसके 4 आर्य सत्य। पहला, दुख है। दुख का कारण है।
दुख निरोध है। दुख निरोध के उपाय हैं। दोस्तों हमारी जो जीवन की पूरी सच्चाई इन 4 आर्य सत्यों पर डिपेंड है। अब हमें यह भी पता है कि हमारे जीवन में दुख है, और यह भी पता है कि दुख किन कारणों से है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। और यह भी पता है कि उस दुख को दूर कर सकते हैं, सब कुछ पता है। और यह भी पता है कि दुख को दूर करने के उपाय भी पता है, फिर भी हम जिए जा रहे हैं। यानी जीवन में सब कुछ पता होते हुए भी हम दुख में जी रहे हैं। ये जीवन की सच्चाई है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 आर्य सत्यों का वर्णन किस में किया गया? बौद्धकालीन शिक्षा में। कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का उपाय है। क्लियर है दोस्तों? आगे बौद्ध शिक्षा के शिक्षण केंद्र। पहला बौद्ध विहार, दूसरा संघ, और तीसरा मठ। अगर ये पूछता है कि संघों और मठों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है दोस्तों, तो बौद्ध शिक्षा। बौद्ध विहार में कौन सी शिक्षा दी जाती है? बौद्ध शिक्षा। संघों में बौद्ध शिक्षा, मठों में बौद्ध शिक्षा। नोट कर लो दोस्तों इनको। अगर उसने पूछा बौद्ध शिक्षा के शिक्षण के कौन कौन से? बौद्ध विहार, बौद्ध संघ, बौद्ध मठ। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का उपाय है। ठीक है दोस्तों, साफ कर दें, आगे चलते हैं। अब आता है बौद्धकालीन शिक्षा के अष्टांग मार्ग। इसको इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों। देखो पहला सम्यक दृष्टि। संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि। ये अष्टांग मार्ग हैं दोस्तों। क्वेश्चन यही पूछा था कि अष्टांग मार्ग का प्रयोग किसमें किया है? बौद्धकालीन शिक्षा में। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म और समाधि। कभी कभी इनमें से 3 ले लेता है, एक अपोजिट ले लेता है, तो आपको याद करने। अब दृष्टि क्या होती है? देखो 4 आर्य सत्य का ज्ञान, कोमा निर्वाण, प्राप्ति हेतु प्रयास। ठीक है दोस्तों। संकल्प क्या होता है?
सांसारिक भोग विलास और सुखों का त्याग। वचन क्या होता है? सत्य वचन, असत्य न बोलना, आजीविका, ये होता है शुभ कर्म, ये होता है एकाग्रता, ये होता है अष्टांग मार्ग, 4 आर्य सत्यों का स्मरण, ये होता है असद प्रवृत्तियों का दमन, सद प्रवृत्तियों को अपनाना, आजीविका होता है अच्छा जीवन यापन। ये दोस्तों है अष्टांग मार्ग। अब उसने पूछा कि सम्यक दृष्टि में क्या क्या होता है कि 4 आर्य सत्य का ज्ञान हो और निर्वाण प्राप्ति हेतु प्रयास करे, वो सम्यक दृष्टि में आता है। सम्यक संकल्प क्या होता है कि सांसारिक भोग विलास और सुखों का त्याग करना होगा उसे, तभी वो बौद्धकालीन शिक्षा में रह सकता है। यानी उसे ये नहीं कि मुझे ये चाहिए कि मुझे ये चाहिए, उसे पूर्ण रूप से सांसारिक सुखों का त्याग करना होगा, वो संकल्प लेना होगा। वचन, सत्य वचन बोलना है और असत्य नहीं बोलना है, किसी से कटु नहीं बोलना है, ना किसी से गलत बोलना है। सम्यक आजीविका यानी अच्छा जीवन यापन करना है, किसी दूसरे को दुख देखकर अपना जीवन यापन नहीं करना है दोस्तों। सम्यक व्यायाम क्या होता है? असद प्रवृत्तियों का दमन और सद प्रवृत्तियों को अपनाना है। यानी हमारे अंदर जितनी भी गलत आदतें हैं उनको व्यायाम के द्वारा छुड़ाना है और अच्छी आदतों को उनके द्वारा अपनाना है। जैसे सुबह सुबह जल्दी उठना, जल्दी सब कुछ करना, ऐसा नहीं कि हम 10 बजे तक सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्मृति, अष्टांग मार्ग और 4 आर्य सत्यों को याद करना, यानी स्मरण करना। जितने भी बौद्धकालीन शिक्षा में जितने नियम रत्न जो कुछ भी दिए गए उन सबको याद करना किस में आता है? स्मृति में। सम्यक कर्म में क्या होता है? शुभ कर्म करना, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। सम्यक समाधि, एकाग्रता, यानी जब आप इनको अपना लोगे तो पूर्ण रूप से आप एकाग्र हो जाओगे। ये कहता है ये बौद्धकालीन शिक्षा के अष्टांग मार्ग। दोस्तों नोट कर लो इनको, साफ कर दें दोस्तों। अब आते हैं इसके संप्रदाय। इसके संप्रदाय कितने दोस्तों? 2 हैं। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। अब दो कोई हीनयान, 4 आर्य सत्य कोमा अष्टांग मार्ग को अपनाना। ठीक है दोस्तों, ये 4 आर्य सत्य कोमा अष्टांग मार्ग को
अपनाने के साथ साथ भक्ति में भी विश्वास करता है। यह संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान मानता है। ठीक है दोस्तों, अभी नोट डाल के मैं पूरा लिख दे रहा हूं, जब आपको समझाऊंगा अच्छे से। दोस्तों देखो, पहला, हीनयान की व्याख्या वैभाषिक और स्वतंत्र के आधार पर की गई है। दूसरा, महायान की व्याख्या योगाचार और माध्यमिक के आधार पर की गई है। आधार पर की गई है। समझना दोस्तों इसको। अब देखो, अगर उसने पूछा कि हीनयान, इसके संप्रदाय कितने दोस्तों? दो, हीनयान और महायान। हीनयान क्या करता है कि 4 आर्यसत्य और अष्टांग मार्गों को अपनाता है, ये तो इसका काम हो गया। दूसरा, महायान क्या होता है कि 4 आर्यसत्य और अष्टांग मार्ग को अपनाने के साथ साथ भक्ति में भी विश्वास करता है। क्वेश्चन यहां से ये पुटअप होता है कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान मानता है? तो कौन सा भगवान मानता है? महायान। ठीक है दोस्तों, यानी बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानता है? महायान। गौतम बुद्ध को भगवान कौन सा मानता है? महायान। भक्ति में कौन सा संप्रदाय विश्वास करता है? महायान। अब क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि हीनयान की व्याख्या किन 2 तत्वों के आधार पर की गई दोस्तों? तो हीनयान की व्याख्या वैभाषिक और स्वतंत्र के आधार पर की गई है, और महायान की व्याख्या योगाचार और माध्यमिक के आधार पर की गई है। क्लियर है दोस्तों? नोट कर लो दोस्तों, कौन सा संप्रदाय भगवान मानता है? महायान। कौन सा संप्रदाय भगवान नहीं मानता? हीनयान। नोट कर लो दोस्तों, साफ कर दो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आती है दोस्तों इसकी शिक्षण विधि। इसकी शिक्षण विधि कितनी दोस्तों? 3 है। देखो, पहला, व्यक्तिगत विधि, सामूहिक विधि, तीसरा मौखिक विधि। कितनी दोस्तों इसकी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, व्यक्तिगत विधि, सामूहिक विधि, मौखिक विधि। नोट डाल के दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा कर्म प्रधान थी।
कैसी थी? कर्म प्रधान। दूसरा, बौद्धकालीन शिक्षा में, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। क्या था दोस्तों? पाली भाषा था। यानी बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी दोस्तों? कर्म प्रधान थी। लेकिन इससे पहले मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपको वैदिककालीन शिक्षा, वो कैसी थी? धर्म प्रधान थी। अब कर्म प्रधान कैसी थी? आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिस पे उसका हक है वो राजा बनेगा। तो बौद्धकालीन शिक्षा ये कहती थी जो व्यक्ति जिसके काबिल है उसी के आधार पर वो ज्ञानार्जन कर सकता है। यानी धर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। जिस व्यक्ति में जैसी क्वालिटी है, जैसे गुण है, जैसी योग्यता है, उसी के आधार पर वो शिक्षा ग्रहण करेगा। जैसे तो सुपर 30 में ये कहा गया है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिस पे हक है वो राजा बनेगा। तो ये कौन सी थी? कर्म प्रधान। अब क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर उसने पूछा कि बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कैसा था दोस्तों, तो पाली भाषा था। यानी बौद्धकालीन शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? पाली भाषा में दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके उद्देश्य। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। पहला, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति था। ठीक है दोस्तों। दूसरा, बौद्धकालीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य अविद्या को दूर करना है। ठीक है दोस्तों। तीसरा, बौद्धकालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य अष्टांग मार्ग को अपनाना है। समझना दोस्तों। अब उसने पूछा बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो निर्वाण की प्राप्ति। किसकी? जैन दर्शन में पढ़ेंगे तो कैवल्य की प्राप्ति। निर्वाण एक तरह से होता है मोक्ष। अगर दोस्तों आपको जॉब मिल जाए तो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। यानी जिसके लिए हमें मुक्ति, सांसारिक दुखों से त्याग मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? मोक्ष। यानी निर्वाण का एक दूसरा नाम ये भी होता है मोक्ष। आपको कब मोक्ष मिलेगा? जब आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब कब लगेगी? जब आप पढ़ेंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, ये भी तो हमारा एक फंडा है। अगर उसने पूछा बौद्धकालीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या है, तो अविद्या को दूर करना। अगर उसने पूछा बौद्धकालीन शिक्षा का प्रथम उद्देश्य, इसको वो ऐसे भी दे सकता है, तो भी आपको ये निर्वाण की प्राप्ति लगाना है। अगर उसने पूछा बौद्धकालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या है, अष्टांग मार्ग को अपनाना। दोस्तों अब नोट डाल के देखो दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में
निर्वाण की प्राप्ति अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके होती है। अगर उसने पूछा कि बौद्ध काल में अष्टांग मार्ग की प्राप्ति किसके यानी निर्वाण की प्राप्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है? अष्टांग मार्ग, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे जस्ट थोड़ी देर पहले के सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि। यानी जिस व्यक्ति ने इन अष्टांग मार्ग को अपना लिया वो किसको प्राप्त कर लेगा? निर्वाण की प्राप्ति को प्राप्त कर लेगा। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। किस दर्शन में, किस शिक्षा में निर्वाण की प्राप्ति होती है? बौद्धकालीन शिक्षा में। बौद्धकालीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या है? अविद्या को दूर करना। बौद्धकालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या है? अष्टांग मार्ग को अपनाना। बौद्धकालीन शिक्षा में निर्वाण की प्राप्ति किसके प्रयोग करके हो सकती है? अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके हो सकती है। नोट कर लो दोस्तों इसको। साफ कर दें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, देखो दोस्तों, बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। यानी सबसे पहला उपदेश उसने कहां दिया था? सारनाथ में। बौद्ध शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान एवं भौतिक ज्ञान के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा को मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी थी। समझना दोस्तों, अगर उसने पूछा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध दर्शन में सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा दर्शन, कौन सी शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है? बौद्धकालीन शिक्षा। यानी बौद्ध शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान वो होता है जो भगवान में आस्था,
जो धार्मिक ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान होता है जो मनुष्य द्वारा निर्माण किया गया है, यानी भगवान में आस्था आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान जो मनुष्य ने बनाया है, वो इन दोनों के बीच का मार्ग प्रस्तुत कौन करता है? बौद्ध शिक्षा यानी बौद्धकालीन शिक्षा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा था, किस दर्शन को, किस धर्म को, किस शिक्षा को मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग कहा जाता है? दोस्तों बौद्ध शिक्षा को। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, कई बार पूछा गया है। और अब की चांस अब की बात सुपर में आने के लिए कि किस शिक्षा को मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई थी। नोट कर लो दोस्तों इसको। साफ कर दें आगे। बौद्धकालीन शिक्षा ने सबसे ज्यादा बल कर्म पर दिया है। सबसे ज्यादा बल कर्म पर दिया है। बौद्ध शिक्षा पुनर्जन्म में विश्वास करती है। बौद्धकालीन शिक्षा पुनर्जन्म में विश्वास करती है। बौद्ध काल में छात्रों को दस उपदेश दिए जाते थे। जिनको 10 सिखा या दस वाक्य कहा जाता है। समझना दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है? कर्म पर दिया गया है। वो जैसा कर्म करेगा वो वैसे ही करेगा। बौद्ध शिक्षा किस में विश्वास करता है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध काल में छात्रों को कितने उपदेश दिए जाते थे? 10 उपदेश दिया, जिनको 10 सिखा या 10 वाक्य कहा जाता था। प्रवेश के समय उसका पवज्जा संस्कार होता था, जिसको श्रमण सामने नवशिष्य कहा जाता था। ये था दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।